कि महाभारत जैसे कल सभी को लक्ष्य दिया था उसी रीति से आज भी अभ्यास करेंगे। सुनते सुनते हम अपने पांचों स्वरूपों का अनुभव करते चले। वही स्थिति हमें सारा दिन काम में आ जाएगी। तो बाबा आज हम बच्चों को इस देह और देह के दुनिया से दूर मैं अपने आत्माओं के घर परम धाम की ओर ले जाती हूँ, जिस घर से हम बिछड़े हुए 5-4 वर्ष हुए हैं, जिसकी याद अभी हमको मिली है। अभी हमारा मन और बुद्धि दोनों भी तैयार है अपने घर की ओर चलने। उसकी तैयारी करने के लिए हमें कौन कौन सी धारणाएं रखनी है, कौन सा अभ्यास करना है, किस रीति से तैयार होना है, जो हम बाबा के नयनों के पलकों पर बैठ करके अपने घर वापस जा सके। तो आज हम सुनते हैं और अनुभव करते हैं और तैयार हो जाते हैं बाप समान संपन्न और उस श्रेष्ठ स्थिति में अपने आप को देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो आज हम ये संकल्प करें, इस बात में देरी क्यों करें। अब हमको समय इशारा दे रहा है, तो भी हमें जल्दी से जल्दी अपने इस कार्य में अपने आप को लगा देना है। ऐसे तो हम बाबा के बच्चे अपने आप को बाबा के आगे सब प्रकार से समर्पित कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसका समर्पण अभी तक नहीं हुआ है। जैसे बाबा आज कह रहे हैं कि कोई भी देहधारी की याद बुद्धि में ना आए, तो ये भी बहुत बड़ा त्याग है। अपनी देह भी न याद आए, ये उससे भी बड़ा त्याग है। तो अभी हमें कई ऐसी बातें हैं जो अभी तक करनी बाकी है, तो उसको भी हमें चेक करके चेंज करना है। और अभी हम उन बाबा के मुरली के सांस में तल्लीन हो जाते हैं। अपने इस देह के सुध बुद्ध को भूल करके हम बाबा से अलौकिक पारलौकिक बात पिता के साथ ये संगम का प्यारा सम्मेलन अनुभव करते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना है, ये परहेज रखनी है। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। नसीब हमारा एक कांच के बर्तन जैसा है, थोड़ा सा टच हो गया कि फूट गया। तो कोई भी देहधारियों की याद, देहधारियों से कभी लगाव, झुकाव, आकर्षण बाबा के कभी दिल में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये नसीब फूट जाएगा। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर है, बच्चे, अब ये नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्वों का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्मों की आत्माएं मनमना भोग का मंत्र लेकर की जाएगी। वो कोई मध्यजी भोग के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नशीबा फूट न जाए। ओम शांति। सब सेंटर के बच्चों ने गीत सुना, तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन के बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया
पुरानी शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। अब बदनसीबी से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र रहते भी हैं, कहीं घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पति से पावन बनाना ऐसी भी नहीं है सब आपको मदद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बनेंगे, वही समझदार बने। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे, परंतु जरूर 5 ठोकर गए हैं। आदिदेव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वो फिर से जरूर होनी है, ये जानते हो। सत्युग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवता ही जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वह भी 84 जन्म के अंत में है। अभी न पवित्र है और न वो राजा ही है, पतित बन पड़े। फिर बाप आए है पावन बनाने। कहते हैं पतितों से उद्योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। पूरा खेल बाबा ने समझा दिया। सतयुग से लेकर के आदि से लेकर के अब तक कैसे हम बच्चों ने जन्म मरण का चक्र पूरा किया, वो करते करते हमारे 84 जन्म हो गए। और अब बाबा कहते बच्चे तुम्हारी स्थिति ऐसी बन गई जो तुम आत्मा भी पति और कंगाल बन गई, राजाई भी खत्म हो गई। और ऐसे समय पर बाबा हम बच्चों को युक्ति बता रहे हैं कि फिर से हम कैसे राजाई प्राप्त करें। तो बाबा कहते बच्चे बस एक बाप को याद करना है, कोई भी पतितों के साथ अपना उद्योग नहीं लगाना है। तुम जानते हो हम बाप की राह पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वो भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टर की घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों के हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक के हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। ये भी कितना हुनर है। ये हुआ अल्पकाल सुख के लिए, कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाए। प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती है, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल करके दिखाते हैं, वो भी अल्पकाल के लिए। ये तो बाप ये बात ही बिल्कुल न्यारी है। श्री बाबा हम बच्चों से जो बात कर रहे हैं, बाबा के लिए ये बात बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। एक ही का ही गायन है। बाबा कहते बच्चे अभी एक का ही गायन है। सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता,
सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्वों पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहमदिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकते हैं? अपने पर ही नहीं कर सकते हैं तो औरों पर क्या करेंगे? ये दया करते हैं अल्पकाल की, नाम कितने बड़े बड़े रख दिए। अब आप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सत्युग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे। फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले माफी वर्षा दे रहे हैं। कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत। बाबा भी कल्प के मुआफिक आए हैं और बच्चे भी जो कल्प पहले आकर के वर्षा ले चुके हैं, अब वही बच्चे आकर के वापस बाबा के श्रीमत पर चल वर्षा ले रहे हैं। ये ड्रामा की सीन बाबा हम बच्चों को बुद्धि में बिठा रहे हैं कि कैसे ये कल्प का खेल बना हुआ है। और इस खेल के चक्र में हम आत्माओं का ये श्रेष्ठ पार्ट है कि जो हम हर कल्प में बाबा के बनते हैं और बाबा से वर्षा लेते हैं। बाप कहते हैं तुम विचार कर, ये हुनर कोई में है नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं उच्च पद पाने के लिए। ऐसे नहीं, सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाओ। बाप कहते मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का खड़ा जो भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। बाबा कहते अभी बहुत पापों का घड़ा भर चुका है, अब इसको उतारने की एक ही युक्ति है और वही युक्ति बाप से ही हम बच्चों को मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अब बस एक ही काम करना है कि मुझे याद करो। बाप कहते हैं तुम ये 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने थे। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप में। आत्मा सो परमात्मा अब आप आए हैं। तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़ी। अब ये बहुत बड़ी सेवा बाबा ने बच्चों को कहा करनी है कि सभी को शिव बाबा की याद दिलाओ। सब आत्माएं देह के दुनिया में आकर के अपने घर को और अपने पिता को भूल गए। तो ये सेवा बच्चों को करनी जो सभी को याद दिलाने की। सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा शिव। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है, शिव निराकार और शंकर आकारी है। कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है। तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं है, पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सत्युग में। तो जरूर संगम पर आएंगे, ये बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता।
सिवाय बाबा के ये नॉलेज कोई के पास नहीं है, इसलिए बाप को ही आना पड़ता है और बाबा ही हम बच्चों को कलयुग के अंत में पावन होने की बातें सुनाते हैं, युक्तियां बताते हैं, बाप के सिवा और कोई नहीं बता सकता है। बाबा कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाएगा, वो थोड़ी तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है, कहते छोटा बच्चा है। दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए। पहले राजाएं चलती थी तो उन राजकुमार राजकुमारियों के लिए पढ़ाई का प्रबंध अलग होता था। बाबा के इस दुनिया में भी ऐसा प्रबंध था। अब सत्युग की बात तो और निराली है। कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहां तो है ही वाइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, ये भी समझाया जाता है। देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वो तो आए ही आधा में, तो सत्युग में हो कैसे सकते हैं। वह है ही हठ योग, निवृत्ति मार्ग के वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। ये राजयोग के प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था। अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए। भगवान वाच मामेकम याद करो, पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई कर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। ये अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेंगी कैसे। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, न बताने से वृद्धि होती जाएंगी, जास्ती फंसते जाएंगे। फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। ये धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहते हैं तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा कहते ये धर्मराज भी है, ब्रह्मा का पाठ अभी सबकी कयामत का समय है। सब पतित है, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना ऐसी आती है जैसे बहुत समय से
प्राणों का अभी तुम्हारे पाप घड़ा आकर के भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं। वट पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहते, डिनाइस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण देव फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी राजाएं चलती हैं। ये भी जरूर है, पतित से पावन से पतित बनना ही है। राजाएं पूरी हो जाती है, फिर से आत्मा नीचे उतरती जाती है। बाबा कहते ये खेल है जिसको अभी समझना है। पतित होने के कारण देव देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हो हम कुछ आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूछते हैं। सिर्फ ये भूल गए हैं कि हमें कुछ देवी देवता थे, अब पुजारी बने। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं, तो अपने ही चित्रों की बैठकर पूछा, आप ही पूछ, आप ही पूछा। ये सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकता कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती है, ओ गॉड फादर। ये भी समझने की बात है, इस समय तुमको 3 बाप, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप, और ये है अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को तो जानते ही नहीं। वहां तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें। दुख में सिमरण सब करते हैं, यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। ये भी समझने की बात है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्म अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं। अभिमान रखो, लेकिन शुद्ध अभिमान जो बाबा के रे बच्चे आत्म अभिमान कहलाएगा, परमात्म अभिमान कहलाएगा। तो उस अभिमान को भले अपने साथ रख सकते हैं। बाकी देह का अभिमान, देह की दुनिया से जो प्राप्तियां हुई उसका अभिमान, या देह के संबंधियों के अभिमान में आते हैं। बाबा कह रहे वो सबसे तुम नीचे उतरते आ रहे। अब एक शुद्ध अभिमान रखो कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। बाबा कहते अब तुमको उसी से वर्षा लेना है। सारा काम अभी हमको एक शिव बाबा से है। वो बाप शिक्षक और सदगुरु भी है। ये उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया। याद दिला रहे बाबा कि बच्चे तुम्हारे पास सब कुछ था ये सतयुग में। बाबा से जो वर्षा संगम पर लिया था वो तुम बच्चों ने सतयुग में पाया था, अनुभव किया, साथ में रख यूज किया। लेकिन धीरे धीरे आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है और यूज करते करते समाप्त भी करती है, और फिर रावण के वशीभूत होकर के गवा देती है। जब सतयुग से त्रेता तक आते हैं तब हम अपनी प्रारब्ध जमा का खाता यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही द्वापर आता है हम रावण के वशीभूत हो जाते हैं, और रावण के वश होना मना जो भी कुछ था हमारे पास जमा हुआ खाता वो भी सारा हमने गंवा दिया।
फिर वहां से हमको कमाई करके खाना शुरू होता है। फिर जो करेगा सो पाएगा, जितना जो करता है उतना वो पाना शुरू करता है। तो ये द्वापर युग से फिर पाठ चलता है। लेकिन बाबा कहते बच्चे बाप के बनने से फिर से तुमको वो वर्ष की स्मृति बाबा दिला रहे। इतना सुंदर सुख का वर्षा बाबा से तुमने पाया था, और वही तुम आत्माएं हो कल्प पहले वाली जो अभी पहुंच गई है संगम पर। तो आपको अभी ये संगम युग पर ये वर्षा जो है अब अपने आप में स्वीकार करना है या लेना है, जिसके लिए अपने आप को स्मृति दिलानी है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बच्चा बनना माना ही वर्षे का हकदार बनना है। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि आप सबने मुझे याद किया, ये पतित पावन सर्व का सदगति दाता, ये दुनिया ही पतितों की है। कोई सदगति दे कैसे सकती है, सब पतित हैं। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति स्वगति हो जाती है, फिर छोटे पद में कंठ हो जाती है। जिसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बाबा कहते बच्चे इतना हो सकता है कि दूसरा जन्म जब वो आत्मा ये शरीर छोड़ देंगी और दूसरे जन्म में वो छोटेपन में उसको वो सारा कंठ हो जाएगा, सब बातें उसको याद आ जाएगी। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वो भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मनमना भोग का मंत्र ले जाएंगे। बाबा कहती इन सबको भी आना है, जो भी धर्म पिताओं की आत्माएं थी उन सभी को आना है, और वो आकर के उतना ही नॉलेज लेंगे जितना उनको बाबा को याद करने के लिए जरूरत है। बस बाबा कहते मन मना भोग का मंत्र ले लेंगे कि बस उतना ही अभ्यास करेंगी वो, और उतना ही ज्ञान लेकर के अपना पाठ पूरा करेंगे। क्योंकि बाबा कह रहे कि उनको चक्रवर्ती राजा मना सतयुग से लेकर के अंत तक कोई पाठ नहीं बचाना है। ये तो हम बच्चों को बाबा संगम पर वर्षा दे रहा है, जो बच्चे चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं, पूरा चक्र लगाते हैं सृष्टि चक्र में। लेकिन ये आत्माएं तो बाद में आधा चक्र होने के बाद आती है। तुम्हारा ही मन मना हो और मध्य जीवों का डबल मंत्र, और उनका होगा सिर्फ मन मना भोग का मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाने की, नसीबदार बनना है। दूसरी पॉइंट है आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। वरदान है सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले, अंतर्मुखी स्वमानधारी हो। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहते हैं, जो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं, उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक।
और संगनुक के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि ये अंतिम घड़ी, किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रेत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहे, अंतर्मुक्ता व स्वमान की अनुभूति में रहना। स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना। तो ये मुरली की धारणा बच्चों को आज सारा दिन मनन चिंतन में लाने है। एक मुख्य काम बाबा ने हमें याद दिला दिया है कि बच्चे रहना तुमको ऐसी दुनिया में। कई बच्चे संकल्प करते हैं कि बाबा कब विनाश हो जाएगा, माना हमको जल्दी शरीर से छुटकारा मिले। लेकिन बाबा कह रहे बच्चे, आप सर्वगुण संपन्न बन गए हो क्या? जो ये प्रश्न बाबा से पूछते हैं, तो बाबा का कहना बच्चों को यही है, ये पुरानी दुनिया में तब तक आपको रहना है जब तक आप संपूर्ण संपन्न नहीं बनते। और इस पुराने शरीर से, पुरानी दुनिया से दिल न लगाते हुए भी अब इस पुराने शरीर में बैठ करके हमें नसीबदार बनना है। बाबा कहते बच्चे, ये तन जो है वो तो तुमने बाप को दे दिया है, इसलिए इसमें कोई तुम्हारा भी बुद्धि होना चाहिए। कोई प्रकार का लगाव इस अपने शरीर से नहीं रखो। बाबा वार्निंग दे रहे हैं बच्चों को कि बच्चे अगर इस देह में बुद्धि योग रखेंगे तो देह त्याग करने में आत्मा को बहुत कष्ट होगा। इससे पहले से बाबा अभ्यास करवा रहे हैं कि देह से लगाव मुक्त हो जाओ। और आज नसीब बनाने के लिए और नसीब फूटने की भी बात बाबा ने सुना दी कि बहुत बड़ा नुकसान ये आत्मा अपना करके बैठेगी अगर देह से अपने दिल लगा देंगे। इससे देह को अपने बुद्धि से निकालने के लिए इस हड्डी मांस के पिंजरे को बाबा कहते ऐसे देखो कि जैसे उससे दिल हट जाए, कि बस ये तो एक पिंजरा है और इस पिंजरे में आत्मा फंसी हुई थी। अब तो बाबा ने उसको आंशात कर दिया। तो क्यों ना हम आत्मा इस शरीर में होते हुए भी अपने मन और बुद्धि से शिव बाबा की याद में रहें, मनमना होकर के रहें और बाबा के संग का अनुभव करें। इस देह का संग जब छूटेगा तब आत्मा परमात्मा संग का अनुभव करेगी। दोनों संग एक साथ नहीं हो सकते। जितना समय हम देह के संग में रहते हैं उतना समय हम शिव बाबा से दूर रहते हैं। तो बाबा ने विधि बता दी बच्चों को कि आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो जैसे हमने अपने को आत्मा समझा और उस आत्मा को समझना ही नहीं लेकिन अनुभव भी करना है कि मैं आत्मा हूँ, और इस अनुभव में जैसे हम चले जाते हैं तो हमें संग मिल जाता है परमात्मा बाप का, और वह संग हमें श्रेष्ठ बनाता है, वह संग हमारा उद्धार करता है, वह संग हमारी तकदीर बनाता है, वह संग हमको इस संसार से तारने वाला है। तो ऐसा श्रेष्ठ संग अपने आत्मा को तब मिलेगा जब हम देह से दिल को हटा देंगे। तो आज अपने दिल को देखना कि कहाँ का फंसी हुई है। अपने ही देह में तो नहीं फंसी है, दूसरे के देह में है तो निकाल दिया हो, लेकिन कहीं अपने में ना फंसी हो। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने आप को साक्षी होकर के देखने का अभ्यास करो कि हम अपने कर्मेंद्रों से पाठ बचा रहे हैं, लेकिन हम साक्षी होकर उसके पाठ को देख रहे हैं कि क्या ये कर्मेंद्रिय शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को रखते हुए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मन और बुद्धि ये आत्मा के सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हैं। पहले वो यथार्थ काम करेंगे, वो शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाकी सारे कर्मेंद्रिय जो हमारे कार्य करते हैं वो अपने आप ठीक काम करेंगे। तो ये मन और बुद्धि और संस्कार तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को हमें पहले ये श्रीमत देनी है और श्रीमत पर चलने के लिए आज्ञाकारी बनाना है। तो शिव बाबा की आज्ञा आत्मा लेती है और आत्मा इस आज्ञा का पालन करने के लिए मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर करती है।
और अगर ये समय पर हमने ऑर्डर कर ली तो ये संगम पर सारा समय हमें श्रेष्ठ कर्म करने में मदद करेगी। और इसलिए बाबा ने आज ये भी कह दिया बच्चों को, अगर बच्चे ये मन बुद्धि संस्कार कहीं कुछ आपसे गड़बड़ करवा देंगे तो उसकी लज्जा न करते हुए बाप को सारा इनका समाचार सुना देना कि मन ने क्या काम किया, बुद्धि ने क्या काम कर दिया, तो संस्कार भी आज कैसे इंटरफेयर कर रहा था। बाबा कहते इन कर्मेंद्रों की करामत जो है वो आप बाप को सुना दें, इसमें लज्जा नहीं करना, क्योंकि बाबा कहते बच्चे आपको ठीक होना है। तो आपको ये बात बाबा को बतानी पड़ेगी कि आज मन कहाँ भटकने के लिए गया था, आज बुद्धि कहाँ कहाँ काम कर रही थी, बुद्धि में कौन से दृश्य दिखाई दे रहे थे, कौन सी बीती हुई बातों को आज मन और बुद्धि दोनों मिलकर चिंतन कर रहे थे, याद कर रहे थे, जो हमें समाप्त करनी थी। उन बातों को वापस मन बुद्धि जागरूक करती है, उसको साथ संस्कारों का मिलता है। और संस्कार जब इमर्ज हो जाते हैं तो मन बुद्धि उसको कर्मेंद्रों से करवाने के लिए मजबूर कर देती है। और जब कर्मेंद्रों से वो कर्म कर लेते हैं तो हमारा चार्ट खराब हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी कर्म करने के पहले ही अपने आप की साक्षी दृष्टा होकर के चेकिंग करो कि मन मेरा क्या सोच रहा है, बुद्धि मेरी क्या काम कर रही है, क्या मन ने सोचा उसके लिए बुद्धि हाँ कह रही है। अगर वो यथार्थ नहीं है तो भी अगर बुद्धि ने उसको सकारात्मक जवाब दे दिया है तो वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा। और वो पुराना संस्कार जैसे इमर्ज हो जाएगा उसके कर्मेंद्रिया कंट्रोल में नहीं आएगी। बुरा देखना नहीं था लेकिन देख लिया, बुरा सुनना नहीं था लेकिन सुन लिया, बुरा करना नहीं था लेकिन कर लिया, फिर ये रिजल्ट हो जाती है, क्योंकि कोई भी कर्मेंद्रिय कंट्रोल में नहीं रहेगी। इसलिए बाबा ने आज हम बच्चों को ये शिक्षाएं दी और साधन भी दे दिया कि सच्चाई और सफाई ये उसके लिए मुक्ति का बहुत सुंदर रास्ता है। आप जो भी बात है अपनी बाबा को स्पष्ट बता दो, क्योंकि हमने मन को, बुद्धि को, संस्कार को सबको बाबा के हवाले कर दिया। फिर भी अगर वो तूफान मचा रहा है, फिर भी वो मनमत कर रहा है, तो हम उसकी कंप्लेंट बाबा को कर सकते हैं, ताकि वो बाबा के हवाले है तो बाबा उसको देखेगा, बाबा उसको शक्ति भर देगा और बाबा दोबारा वो न होवे उसके लिए हमें भी उतनी शक्ति से भरपूर कर देंगे। और साथ में बाबा ने आज कह दिया कि अगर आप सच्चाई से बाबा को बताते हो, इसका मतलब आपने देहा के अभिमान को त्याग दिया है। और इस अभिमान के त्याग के रिटर्न में बाबा ने कहा मैं आपको आधा माफ कर दूंगा। तो अगर इस त्याग से इतना बड़ा भाग्य मिल जाता है, तुम्हारे कर्मों का खाता हमें आधा चुक्त होकर के मिल जाता है, तो देह अभिमान से मुक्त होने से हमारे कितने जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब चुक्त करने में हम बाबा की मदद ले सकते हैं। तो ये बाबा ने आज बहुत अच्छी तरह से हमको पक्का कराया है कि अब बुद्धि को पुरानी दुनिया से हटा दो, ये दुनिया तो अब जाने वाली है, कयामत का समय आ चुका है, सब कब्र दाखिल होने वाले हैं। ऐसे ऐसे दृश्य बाबा ने बच्चों के सामने मर्ज करवाए हैं और उन दृश्यों को देखते हुए अनुभव करो कि बस अब मुझे तो कुछ घड़ी मिली हुई है, कुछ समय बाबा ने मुझे दिया हुआ है जिसमें मैं आत्मा बाबा से वरदान लेकर के, बाबा से वर्षा लेकर के तैयार हो जाऊं। तो ये ऐसी बाबा की आज की मीठी शिक्षाएं जो आत्मा को पावन बनने के लिए युक्तियां बता रही है। और इस सारे संसार में अगर किसी के पास भी जाएंगे, कोई भी बाबा ने कहा आपको पावन बनने की ऐसी युक्ति बता नहीं सकता है सिवाय शिव बाबा की। इसलिए और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है कि और कहीं पर इससे अच्छी कोई मत मिले। बाबा कहते बच्चे जो कल्प पहले वाले बच्चे होंगे वही बच्चे वापस अपने कर्तव्य में लग जाएंगे, वही पुरुषार्थ में लगेंगे, वही अपना
कल्प पहले माफी, समय, संकल्प, श्वास, तन मन धन सब सफल करके अपना बाबा से पूरा वर्षा लेकर के जाएगी। अगर कोई आत्माएं आती है और लेने के बजाय चक्कर लगाकर चली जाती है, तो बाबा ने आज उसके लिए कह दिया कि उन्होंने कल्प पहले भी नहीं लिया था, जिन्होंने लिया है वो ले रहे हैं। तो ये भी हम बच्चों को अपने अविनाशी बाप का बनने की जो खुशी मनानी है कि हम जब से बाबा के बने तब से बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं। तो ये अविनाशी बाप का बनने का वरदान जो है, जो हम आज उसको यूज कर रहे हैं और निर्विघ्न बन करके बाबा के प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को ये खुशी होनी चाहिए कि हम हर कल्प में ऐसे ही बाबा के नीचे बुद्धि विजयी बच्चे बनने वाले हैं। और ये खुशी में बाबा ने कहा, बच्चे आप अपना पुरुषार्थ करते हुए खुशी खुशी से बाबा के साथ घर चले। तो ये आज बाबा ने हमारी तैयारी करवाई अंदर की, और ये तैयारी करते करते हम बच्चे संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि बस अब उड़ती कला को अनुभव करो। कोई भी बात को पकड़ के बैठ नहीं जाना है। उड़ने वाला कोई डाली को नहीं पकड़ेगा। तो जो डालियां हैं वो हमारे जीवन में कोई ना कोई बातें जो है वो डालियां बनती है, और उस बात को पकड़ के हम बैठ जाते हैं। तो जब तक वह डाली पकड़ी है तब तक हम उड़ नहीं सकेंगे। इसलिए बातें बातों की दुनिया में आती रहेंगी। बाबा ने कहा था, बच्चे बातों को अक्ल है, वो आती और चली जाती है, लेकिन आप उस अक्ल को यूज नहीं करते हो। बात चली भी गई लेकिन कभी बात को आप पकड़ के बैठ जाते हो। तो ऐसे बच्चे उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते हैं और वो झमेलों के पहाड़ बनाते रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे अभी उड़ो, जो भी बातें हैं उनको छोड़ो, क्योंकि अभी शरीर छूटने का भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उन बातों को पकड़ के रखने से कोई मतलब नहीं है। जो हो गया, जो बीत गया, बाबा कहते बच्चे वो तो ड्रामा था, जो हो गया वो बहुत अच्छा हो गया। हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हो गया। बोल का, शब्दों का, कर्मों का जो भी हिसाब था, अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। और अब हम आत्मा बंधन से फ्री हो गई। बाबा कहते बच्चे उसके चिंतन से परे चले जाओ, और ये ऐसी उड़ती कला को अनुभव करते हुए अब बाबा कहते बच्चे आपको झमेले मुक्त बन जाना है। ये झमेले मन में चलते रहते हैं। अब तो कर्मों के आधार से झमेले करने के लिए किसको चांस भी नहीं है, क्योंकि सबको माया ने अलग अलग बिठा दिया है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ये मन झमेलों में ही जाता है, तो ये झमेला मन में आने के बाद भी उतना ही कष्ट देता है, उतना ही तकलीफ देता है जितना हम झमेलों में आते हैं। तो मन के झमेले को भी समाप्त करना है और शिव बाबा के प्यार में समा जाना है। अब कुछ पल बाबा ने हम बच्चों को इस संसार में पाठ बचाने के लिए दिए हुए हैं, तो उन पलों को हमें बहुत सुखदायी बनाना है। इसके लिए बाबा हमें कह रहा है कि उड़ती कला में रहो, ज्ञान को यूज करो। भंडार बाबा ने भरपूर खोल दिया है, तो जितना भी चाहिए बाबा क्या दिया हुआ खजाना हमें यूज करना है। इसमें तो हम कंजूसी करेंगे तो हमारा नुकसान है, क्योंकि भंडार तो बाबा का है, बाबा ने दिया है, और जितने पॉइंट सारा दिन में लगेंगे उतना हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सारी मुरली भी हप कर लो, एक भी पॉइंट्स बचाओ नहीं जिसके लिए हम सोचे कि ये यूज नहीं करेंगे। लेकिन हर पॉइंट्स बाबा का महावाक्य जो है वो हमें सारा दिन में यूज करके अपनी स्थिति को बनाना है। तो ये बाबा की महावाक्य जिसकी कीमत अनगिनत है, वो हमको उतना ही अमूल्य बनाता है। तो ऐसे अमूल्य रत्न बनने के लिए हम बच्चों को बाबा ने खजाना दिया हुआ है। तो ये सारे राज ड्रामा के, और बाबा ने जो सृष्टि चक्र का राज समझाया है, इन सब राजों को समझ कर बाबा कहते अभी सार स्वरूप में बिंदी रूप में टिक जाओ। बिंदी बनकर आए थे और बिंदी बन करके ही बैठना है, और बिंदी बन करके यहाँ पर हमें
इस खेल को साक्षी होकर के देखना है, तो हम आराम से अपने रिटर्न जर्नी की तैयारी कर सकेंगे। तो ये मीठी शिक्षाएं बाबा की हमें साथ रहे, नहीं तो रिजल्ट भी याद रखना है। बाबा ने गीत के रूप में आज सुना दिया है कि भगवान हमें बहुत बड़ा सहारा मिला हुआ इस संसार के अंदर, क्योंकि सारा संसार अभी बेसहारा है और ऐसे समय पर हमारा सहारा भगवान बना है। तो कहीं ये सहारा टूटे नहीं, इसका बाबा ने कहा ध्यान रखना। ओम शांति। आज विशेष सदगुरुवार है और हम सब बच्चे बाबा को याद भी करेंगे और साथ में बाबा के यज्ञ के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ा, आज उनको भी हम बाबा के साथ इमर्ज करेंगे और ये प्यारा सब वो उनको स्वीकार करेंगे। संदेशी बदन में जा, पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन एक सुहाना, फरिश्तों की ये वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेशी वतन में जा, उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेंगे
संदेशी वतन में जा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं,
तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद